देखिए, सूर्य बुध मंगल केतु की युति होने जा रही है और कहाँ पे? आपके 6th हाउस में। मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 ग्रहों की युति जातक को परेशान करती है, लेकिन यदि वो 6th हाउस में या 8th हाउस में हो तो जातक को दे जाती है, भाग्य से ज़्यादा दे जाती है। तो नमस्कार, मैं ए के पंत स्वागत करता हूँ आपके अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं विष लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट 2 लिखा है यहाँ देखिए, के लिए कैसा होने वाला है अगला मंथ अक्टूबर 2023। यहाँ मैंने डेटा लिखा हुआ है कि 19/10 से 19 ऑफ अक्टूबर से तुला पर सूर्य बुध मंगल केतु की युति है। कब? 7 नवंबर तक यहाँ पे आएंगे आपके 6th हाउस में, दे जाएंगे आपको। साथ में बुध बैठा है, न्याय का देवता। अगर आपको चीज़ों को कैश करना आता है तो आपको निश्चित रूप से लाभ दे जाएंगे। बृहस्पति शनि वक्री चल रहे हैं पूरे महीने आने वाले। उसके बाद 5 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, उससे मतलब नहीं है अभी अभी हमको सिर्फ अक्टूबर की बात करनी है। तो हम बात करते हैं, देखिए आपके शनि महाराज से। शनि महाराज बैठे हैं आपके, लंबे समय से विराजमान हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। शनि महाराज ने यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से देना चाहिए था, निश्चित रूप से देंगे। ये भाग्य से, भाग्य के मालिक हैं, लाभ देंगे। अब अगेन भाग्य से लाभ देंगे। ये गोचर में है, ट्रांजिट में पोजीशन है। अगर आपकी पोजीशन शनि की बेहतरीन है, शनि की बेहतर पोजीशन कब होती है मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, वहाँ देखें तो तब आपको निश्चित रूप से दे जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ बैठा है और गोचर में कहाँ है, तो गोचर जन्म कुंडली के हिसाब से इम्पैक्ट देता है, ये याद रखिए। तो अब शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। अगर आपकी शनि की पोजीशन बहुत बेहतरीन है तो आपको कुछ कहने की बात नहीं। शनि महाराज यहाँ पे भाग्य से लाभ देंगे। देखिए आपको, आपके कर्म क्षेत्र में मजबूती आएगी, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने क्षेत्र में आपकी मजबूती आएगी। यहाँ 1st, 2nd, 3rd शनि महाराज देख रहे हैं मंगल की राशि को। राहु भी बैठा है, दोनों का जो है नीच टेम्परामेंट हो जाता है। शनि महाराज यहाँ देख के पैसे का आपका खर्चा भी करवाएंगे, एक्सपेंडिचर करवाएंगे। अब चीज़ें बदल जाएंगी काफ़ी। शनि तो वहीं बैठा है जहाँ पिछले महीने था। क्यों बदल जाएंगी? क्योंकि यहाँ इस हाउस में हलचल मच गई है। अब इतने ग्रह यहाँ आएंगे एक साथ, तो शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको जो है निश्चित रूप से, देखिए दृष्टि कहाँ है इनकी? 3rd हाउस में है आपके, सॉरी 12th हाउस में है। 12th हाउस में इनकी जो है मंगल की राशि लिखी है। मंगल और शनि की, मैं हमेशा कहता हूँ कि पड़ती नहीं है आपस में। देखिए शनि देख रहा है तीसरी से मंगल की राशि को, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। तो शनि यहाँ बैठ के इस समय आपका, यहाँ के ग्रहों की युति के चलते ये आपका खर्चा करवाएगा, खासकर तब जब मंगल महाराज यहाँ पे 4 तारीख को यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, आपके तुला में आ जाएंगे। उसके बाद से आपका खर्चा जो है बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है। 7वीं दृष्टि देखा है इन्होंने अपने, 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य इनके पिता हुए, पिता वाले खाने के मालिक को देख रहा है। देखिए यहाँ पिता वाला खाना है क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है। और ये यहाँ बुध बैठा है, 2 को बुध हट जाएगा, 2 तक इसने मजबूत योग देना चाहिए था आपके कार्य क्षेत्र में विदेश भेजने का। मैंने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि विदेश भेजने का मजबूत योग बनाता है बुध यहाँ पे 2/10 से पहले पहले। उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा। देखिए बुध जब यहाँ आएगा तो वो अलग फल देगा, बताऊंगा मैं आपको। मैं तो शनि महाराज यहाँ देख रहे हैं आपके, निश्चित रूप से आपको मन का सुकून देंगे। गाड़ी वाहन का काम करते हैं, नेगेटिव काम, नीच काम से कमाते हैं। नीच काम क्या होते हैं मैं समझाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखा करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना है। शनि की 30वीं दृष्टि मंगल की इस राशि पे थी, मेष पे, और 10वीं है मंगल की वृश्चिक राशि पे। तो शनि एक साथ मंगल की दोनों राशियों को देख रहा है, ठीक बात है। यहाँ पे स्पाउस वाले खाने से आपका आर्गुमेंट का योग बनाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के चलते आपका स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, वो भी तब जब यहाँ पे लाल से मैंने चंद्रमा का गोचर यानी ट्रांजिट लिखा हुआ है, उसमें खास सावधानी बरतनी पड़ती है। शनि महाराज यहाँ बैठ के अगर आपकी कुंडली में थोड़ा भी बेहतर पोजीशन में है तो ये आपको बहुत दे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके बुध महाराज की। बुध महाराज बैठे हैं आपके 4th हाउस में, ठीक है, सूर्य की राशि में। मैंने बताया आपको कि ये आपका इस समय 2/10 यानी आने वाले मंथ की 2 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे। ये शुरुआत के 2 दिन में ही शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले इन्होंने, यदि आप विदेश के लिए प्रयासरत थे, नौकरी इत्यादि के लिए, तो बहुत मजबूत योग बनाना था इन्होंने। आपने इसको कैश नहीं किया तो ये आपकी गलती है, क्योंकि बुध यहाँ बैठ के देख रहा था अपने मित्र शनि की राशि को, और शनि की राशि में शनि बैठा भी है, तो इसने निश्चित रूप से आपको विदेश भेजना था और आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बनाता था। दोनों में से आपने किस चीज़ को कैश किया, ये आपकी किस्मत है। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे कब? 2 तारीख को अपनी ही राशि में आ गया। देखिए बुध, जो जातक बुध जब यहाँ आता है, राशि क्या है? कन्या की, उच्च का बुध हो गया। जो जातक स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, 2/10 से यानी 2 अक्टूबर से 19 अक्टूबर शिफ्ट हो जाएगा बुध। 2 अक्टूबर से 19 अक्टूबर बहुत मजबूत योग है आपका एजुकेशन को लेकर विदेश जाने का। जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन योग है ये।
यहाँ पे बुध महाराज मैंने बताया अपनी राशि में है, उच्च के हो जाएंगे। बुध देखिए यहाँ पे उच्च का हो गया, और उसके बाद निश्चित रूप से विदेश का योग बनाएंगे। आपके जो हैं, यदि आप लिंग्विस्टिक यानी भाषाओं से संबंधित, डिफरेंट भाषाओं से, चाइनीज़ और जैपनीज़ वटेवर, इनसे संबंधित जो कोर्सेज करते हैं, तो ये आपको बहुत सफलता देगा इसमें। ये लिंग्विस्टिक फील्ड में आपको डालता है। जिनका बुध यहाँ बैठा है और यहाँ स्वयं बुध की राशि है कौन, वृष लग्न वाले जातक, तो उनको याद रखें कि वो लिंग्विस्टिक भाषाओं के फील्ड में जाएं। यहाँ बैठ के आपका जो है स्टूडेंट है, तो आपका पढ़ाई में जो है अटैचमेंट बढ़ेगा, यहाँ पे निश्चित रूप से बढ़ेगा। उसके बाद संतानें अगर आपकी हैं, यदि आपकी संतानें बड़ी हैं, बुध यहाँ आएगा, अपनी राशि में उच्च का होगा, उनको विदेश जाने का योग बनेगा पहली बात एजुकेशन के लिए, और दैट विल बी वेरी गुड पीरियड, बहुत बेहतरीन पीरियड होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी संतानें बहुत उन्नति करेंगी। बिल्कुल ध्यान दें, ये 2 से 19 तारीख आने वाले महीने की बच्चों का आपके करियर डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बुध महाराज मालिक किसका होता है, 3 और 6 का होता है मालिक है, देखिए यहाँ का आपके 2nd हाउस का और 5th हाउस का। यानी आपको थोड़ा बुध जब यहाँ बैठा है सूर्य की राशि में बढ़िया योग देगा, जब यहाँ बैठा है तब भी बढ़िया योग देगा। किस मामले में, आपको जो है निश्चित रूप से आपके 2nd हाउस से, यानी गोत्र से, यानी लाइनेज से, यानी पीढ़ी से, यानी व्यवसाय की संपत्ति से, हेरिडेटरी की जो प्रॉपर्टी है उससे आपको लाभ दिलाएगा, और संतानों को भी आपके लाभ होगा। आपको संतान पक्ष से भी लाभ होने की गुंजाइश बनती है। यहाँ पे 19 तारीख को आपका चला जाएगा ये शुक्र की राशि में। बुध बैठा है शुक्र की राशि में 19 तारीख को, और 19 तारीख को लिखा है मैंने तुला पे सूर्य बुध मंगल केतु इनकी युति हो जाएगी। तो यहाँ बुध बैठ के 6th हाउस में अगेन बहुत बेहतरीन योग बनाएगा। उनके लिए जो नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं वो तैयार रहें, उनके लिए बहुत बेहतर समय है। लेकिन फिर से कह दूँ कि बुध न्याय का देवता है, अगर आप बढ़ेंगे नहीं 4 कदम तो बुध आपके साथ 1 कदम भी नहीं बढ़ेगा। बुध कहता है कि आपके प्रयास में सॉरी और एक्सक्यूज मी, इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए। अगर ये हैं तो बुध आपका साथ छोड़ देता है। तो पूरी ताकत झोंक दें, कब, 19 के बाद से आपका जो है जॉब के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग है। उसके बाद बुध यहाँ बैठ के जैसे ही आएगा शुक्र की राशि में, तो शुक्र जनित संबंधों में विवाद भी लाएगा, क्योंकि ये कोर्ट केस का मामला भी है। तो यहाँ पे आपका पैतृक संपत्ति और अपने संतानों को लेके कुछ पैसे का विवाद होना संभव है। ये दिखाता है कि यहाँ बैठ के विवाद होगा। और शुक्र की राशि में है, मालिक किसका है, आपके संतान वाले खाने का है। संतान के स्पाउस के चलते आपकी संतान से नहीं पटेगी, संतान के स्पाउस से भी आपका विवाद का योग बनाता है। जब बुध यहाँ से यहाँ आएगा, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, वो अपनी संतानों का विवाह इस समय 19 तारीख से, जब तक बुध यहाँ से शिफ्ट ना हो जाए, अवॉइड करें। क्योंकि उनको जो संतानें जो स्पाउस लाएंगी या स्पाउस के यहाँ जाएंगी, जो वो स्पाउस बहुत बेहतरीन नहीं होगा, उनके लिए अल्टीमेटली एनिमिटी का कारण बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बुध की दशा निश्चित रूप से आपको पैसा दे जानी है, पैसा निश्चित रूप से, फिर से कह रहा हूं, दे जानी है। क्यों, बुध यहां बैठ के देख रहा था आपके कामकाज वाले खाने को, 2 को शिफ्ट हो गया, अपने उच्च की राशि में देख रहा है बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति की पड़ती नहीं है लेकिन बुध की पड़ती है, उससे तो लाभ देना ही देना है। और यहां बैठ के बुध 19 के बाद 4 ग्रहों की युति का फल देगा। और यहां बैठ के कहां देख रहा है, आपके 12th हाउस को। निश्चित रूप से आपका जो है, मैंने बताया, विदेश का योग बनाएगा और घूमने का भी योग बनाता है। तो बुध की दशा अंतर्दशा के बाद हम बात करते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा से पड़ती नहीं, चंद्रमा तो घनघोर दुश्मन होता है शुक्र का। शुक्र के 2 दुश्मन बड़े मजबूत हैं, चंद्रमा और सूर्य। सूर्य की तपिश से जल जाता है। देखिए 2 तारीख को शुक्र, जब बुध महाराज यहाँ शिफ्ट होंगे, शुक्र महाराज भी अपना टहलते हुए कहाँ आ जाएंगे, सिंह पे आ जाएंगे। शुक्र आ गया सूर्य की राशि पे, और सूर्य देव सिंह राशि के मालिक आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। तो बहुत लोग आपसे कहते हैं कि आप भाई माणिक्य पहने, सूर्य को मजबूत करें। लेकिन जिन जातकों ने भी माणिक्य पहना हुआ है, शुक्र जब यहां से यहां आएगा तो उस समय माणिक्य से थोड़ा परहेज करें। अगर पहना नहीं है तो मत पहने, जब तक शुक्र महाराज यहां से शिफ्ट ना हो जाएं। वैसे भी मैं बताता हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कि शुक्र और सूर्य की युति है, तो भले ही सूर्य कितने ही अच्छे खाने का, देखिए 5 लिखा है, 5 मतलब सिंह का मालिक सूर्य, कितने ही अच्छे खानों का मालिक क्यों ना हो, आपको माणिक्य नहीं पहनना है, आपके फैमिली लाइफ का नाश पीट देगा। शुक्र महाराज यहाँ आएंगे, आपकी फैमिली लाइफ में हलचल मचेगी। अगर सूर्य की शेड पड़ती है उसमें, आपकी जन्म कुंडली में, तो उस समय अगर आपने माणिक्य पहना है तो बुधवार के दिन तुरंत उसको निकाल दें, एटलीस्ट जब तक ये यहाँ से शिफ्ट ना हो जाए। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। और यहाँ सामने देख रहे हैं, देखिए अपने अभिन्न मित्र शनि को, यानी कि पैसा आपको दे जाएगा। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा वाले भाई परेशान न हो, क्योंकि शुक्र मालिक किसका है, आपके लग्न का लॉर्ड है, स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है। शुक्र देखिए जब भी मार्केश की शेड में आएगा
तो आपको बॉडी के लोअर पार्ट की दिक्कत देगा। अगर इसी खाने को आपके एग्रेसिव ग्रह देखेंगे तो वो फीमेल जातक हैं तो उनको जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। जेंट्स हैं तो उनको लोअर पार्ट में दिक्कत की प्रॉब्लम होती है बॉडी की। शुक्र महाराज यहाँ बैठ कर निश्चित रूप से जिनकी दशा अंतर्दशा है उनको पैसा दे जाएंगे, इसमें कोई आपको शक शंका नहीं है। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि शुक्र महाराज जब यहाँ आए तो मैंने बताया कि माणिक्य से परहेज कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कहा साहब मान लीजिए आपकी जो है सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की दशा है आपकी, उसके बाद सूर्य की दशा अंतर्दशा में। इससे पहले एक चीज और देखिए, बुध महाराज 19 को यहाँ आए, बताया मैंने क्या फल देंगे, आपको विदेश भेजेंगे, यहाँ से यहाँ के आपको नौकरी के लिए, यहाँ पे आने पे एजुकेशन के लिए, यहाँ पे आके नौकरी के लिए विदेश भेजेंगे। सूर्य की बात करते हैं, कहाँ बैठा है, बुध की राशि में, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्ट जोन में है, तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य यहाँ से यहाँ आएंगे कब, 18 तारीख को शुक्र की राशि में, वो फिर चिंता का विषय होगा। मैंने बताया आपको, सूर्य आ जाए शुक्र की राशि में, शुक्र आए सूर्य की राशि में, या सूर्य शुक्र एक साथ बैठ जाए, तो आपको परहेज करना है। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है उनको माणिक्य से परहेज करना है। कब, 18 तारीख के बाद माणिक्य पहनेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में भूचाल आ जाएगा। यहाँ पे सूर्यदेव बैठ के निश्चित रूप से आपकी संतानें यदि हैं तो सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो उनका प्रताप, उनका जो है नॉलेज निखर के सामने आएगी और वो सक्सेसफुल होंगे। सूर्यदेव यहाँ बैठ के सीधे देख रहे हैं अपने अच्छे परिचित बृहस्पति वाले खाने के मालिक। देखिए बृहस्पति मालिक बनता है 12th का, तो यहाँ पे क्या है, ये लाभ वाले खाने को देख रहा है। निश्चित रूप से संतानों से आपको लाभ मिलेगा, और संतानों से लाभ मिलने का मतलब ये नहीं है कि कैश में लाभ मिलेगा, हर चीज में लाभ मिल सकता है। हो सकता है संतानों के चलते आपका सीना चौड़ा हो, आपको प्रसन्नता का अनुभव हो। और सूर्य यहाँ बैठ के हॉट टेम्परामेंट का ग्रह है, कब तक बैठेगा, 18 तारीख तक, 18 तारीख तक। और देखिए 4 तारीख को तो मंगल चला गया है यहाँ पे, तो 18 तारीख तक आपको थोड़ा, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं, जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, थोड़ा अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। किससे, बॉडी के हीट, अंदर की हीट से। तो खाद्य सामग्री बहुत जो है चयन करके खाएं, उनको ध्यान से खाएं, गर्म चीज न खाएं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको घात का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ से मैंने बताया आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। यहाँ से यहाँ कब आए, शुक्र की राशि में। और अब ये देखिए 18 को आया, 19 से यहाँ पे योग बन गया, 18 को यहाँ आते ही सूर्य पे ग्रहण लग जाएगा। क्यों, कहाँ बैठा है, कौन बैठा है, केतु। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, तो माता वाले खाने में जिनकी माता अस्वस्थ है उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का पूरा योग बनता है, संभावनाएं बनती है माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच की। और यहाँ पे यदि आपकी मंगल की, मंगल 1 और 8 का मालिक है, 12th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। मंगल में, बुध में यदि सूर्य आया है तो आपकी माता को घात का योग बनता है, इनका कॉम्बिनेशन आता है। तो फिर सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके जो है वो शुक्र की राशि है, शत्रुओं का नाश करेंगे, ये भी है। और सामने देख रहे हैं आपके जो है वो राहु देव बैठे हैं, ग्रहण लगा रहे हैं, बृहस्पति को देख रहे हैं, मंगल की राशि है। आपका एक्सपेंडिचर करवाएंगे, पैसे का खर्चा निश्चित रूप से करवाएंगे। कहाँ पे, माता पे करवाने का योग बनता है इनका। तो ये ध्यान दें कि आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माता अगर ठीक है तो बड़ी बहन के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और माता नहीं है तो आपकी बड़ी बहन ही आपकी माता के समतुल्य है, तो इसका ध्यान रखें। पिता नहीं है तो आपके बड़े भाई पिता के समतुल्य माने जाते हैं, और भले ही आपका उनसे विवाद हो मत ना हो, वो आपकी दिक्कत है। तो यहाँ पे जिनकी दशा जो है सूर्य की है उनको ये फल मिलना है, वो निश्चित रूप से लाभ कमाएंगे। तो विष लग्न वालों के लिए अल्टीमेटली कमिंग मंथ अक्टूबर, दैट इज गोइंग टू बी गुड द मोमेंट आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, पैसे के संबंध में। यहाँ सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, हमने कहा आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल बैठे हैं बुध की राशि पे, जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, थोड़ा समस्या है। क्यों, मंगल बैठा है बुध की राशि में। बुध मंगल का, इसको समझें आप, इकलौता दुश्मन होता है। बुध वो अकेला ऐसा ग्रह है जिससे मंगल अपनी एक्टिव एनिमिटी मानता है। तो बुध की राशि में वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। बुध की राशि में मंगल बैठा है, अनकंफर्टेबल हो गया। मंगल कहाँ बैठा है, 4 तारीख तक आपके संतान वाले खाने में बैठा है। संतान वाले खाने में इसने 4 तारीख से पहले पहले हलचल मचानी है। मतों का जो है वो मतभेद होना है, विवाद होने हैं संतान से। तो शांत रहें, ठंडे दिमाग से रहें और कूल होके रहें। कूल होके क्यों रहें, कौन है लॉर्ड का मालिक, आपके शुक्राचार्य हैं। विष लग्न है आपका, 2 और 7 का मालिक, 2 मतलब विष तुला का मालिक शुक्र होते हैं। शुक्राचार्य तो वो शख्सियत थे जो राक्षसों के मरने पे उनको संजीवनी से जिंदा कर देते थे। तो यदि आप थोड़ा भी बैलेंस होकर चलते हैं, कौन, विष लग्न वाले और तुला लग्न वाले, अगर साथ यहां लिखा होता है तो शुक्राचार्य पूरा सपोर्ट कर देते हैं, आपके जीवन की समस्याओं को निकाल के फेंक देंगे। बट यू हैव टू बी बैलेंस्ड फॉर दैट थिंग। किसमें, भौतिकता और सात्विकता में आपको एक विचित्र बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो अब यहां देख रहा हूं मैं कि आपके
मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, अनकंफर्टेबल है, संतानें आपकी हैं। यदि आप खुद पढ़ते हैं तो आपका एजुकेशन के टाइम पे झगड़े फसाद का योग बनता है। अगर आइसोलेशन में रह रहे हैं, मंगल बुध मतलब आइसोलेशन यानी हॉस्टल में रहते हैं, तो आपके विवाद के योग बनते हैं। आपके वहाँ शत्रु हैं, एनिमीज हैं, लड़कों से पटती नहीं है, गुटबाजी है, वहाँ पे उससे बच के चलें। जो राजनीति के फील्ड में है उन पे भी घात का योग बनता है। किसमें? स्टूडेंट लाइफ में जो राजनीति करते हैं उन पे भी घात का योग बनता है, संभल के चलें। मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। मालिक किसका है मंगल? 1 और 8 का मालिक है, डबल मार्केश है। आपको अपना ध्यान रखना है। क्यों? 1 2 3 4 कहाँ देख रहा है? आयु वाले खाने को, इसको ध्यान दें आप। उसके बाद अष्टम कहाँ है? यहाँ एक्सपेंडिचर वाले खाने को, बड़ी उसकी अपनी राशि है। मंगल महाराज यहाँ आए, शुरुआत में ही आ गए, 4 तारीख को आ गए, यानी अगले महीने बेसिकली वो आपको 6th हाउस का फल देंगे। 6th हाउस में मंगल शुक्र की राशि में बैठा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होता। लेकिन जो है यदि आपका मार्केश चल रहा है तो मैं फिर बताऊं, 7 और 1 8 कहां देख रहा है? अगेन शुक्र की राशि को, शुक्र में बैठ के शुक्र की राशि को देख रहा है, तो ये आपका जो है मार्केश बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल आता है 6th हाउस में और देख रहा है आपके खासकर तुला राशि में, तो देख रहा है आपके अपने लग्न को, जहां का मालिक स्वयं तुला राशि है यानी शुक्र मालिक है, तो वो जो है घात से मतलब पीछे से घात होने का योग बनाता है। तो छल कपट धोखेबाजों गद्दारों से बचें। मंगल बैठा है, केतु यहाँ है, राहु की शेड पड़ रही है सामने से प्रभु, तो याद रखें कि आपका जो है बेसिकली जेंट्स के लिए कह रहा हूं, घात का योग बनता है उनके, कहां? सर्किल में। आग्नेयास्त्र से घात का योग बनता है। जो लेडीज जो गर्ल्स इसमें जो है अफेयर इत्यादि प्रकरणों में पड़ी हैं वो भी ध्यान रखें, छल से घात का योग बनता है उनका। ऐसा न करें कि आपका जो है अपना जीवन खतरे में पड़े, जिससे आपके माँ बाप की इच्छाओं पे तुषारापात हो। अपने माँ बाप की इच्छाओं की रिस्पेक्ट करें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रवचन देने से कोई फायदा नहीं। देखिए यहाँ मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक बात है। अगेन आपको अब मंगल की दृष्टियां, चूंकि मेजर यहाँ बैठा है, 1st 2nd 3rd 4th कहाँ देखा? शनि की राशि में। मंगल शनि पट्टी नहीं है। अब शनि महाराज 7 8 9 बच गया। देखिए मंगल देख रहा है शनि की राशि में, आप जानते हैं दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। यहाँ देखिए मंगल जब यहाँ आएगा, कब? आपकी 4 तारीख को, 1 2 3 4। इसने देखा आपके भाग्य वाले खाने में शनि की राशि है, नीच काम से बहुत फायदा दे जाएगा। नीच काम मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में डालता हूं। तो यहाँ पे आपके भाग्य में उथल पुथल भी आएगी, लेकिन उसका असर सीधे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में पड़ता आपको दिखाई देगा। आपका टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट को मजबूत करें, इसको 3rd हाउस को मजबूत रखें आप, तो आपको निश्चित रूप से सफलता देगा। अब 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th कहाँ देख रहा है अपनी राशि को? खर्चा होगा, मांगलिक कामों में होगा। यहाँ पे भले राहु सामने बैठा है, भले ग्रह सब बैठे हैं। उसके बाद आपके लग्न को देख रहा है। मैंने बताया कि स्वास्थ्य में आपके ऊंच नीच आएगी, वो भी देखना है। तो अच्छा काम, आपके घर में शुभ काम होने जा रहा है, ऐसा ना हो उस शुभ काम के बीच आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई विघ्न पड़ जाए, तो इसका प्रिकॉशन लें। मंगल महाराज को पकड़ें। जो भी विष लग्न वाले जातक है, मैं हमेशा कहता हूं कि विवाहित होने की स्थिति में आपको सुंदरकांड नियमित पढ़ना है। लेकिन फिर से कह दूं कि पूजा पाठ जीवन में सिर्फ आपको चीजों को सहन करने की ताकत देती है और अगला जन्म अच्छा होना सुनिश्चित करती है। पूजा पाठ से आपको इस जन्म में फायदा चाहिए तो उसको अकल्ट से जोड़ें। मैंने पहले की जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में डाला हुआ है। तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के ये फल देने वाले हैं आपको, लेकिन धन का योग बनाएगा। यहाँ आके भी ये धन का योग बनाएगा। अगर आपने टेम्परामेंट अपना जो है लूज कर दिया तो चिंता का विषय है, तो उसकी आंच आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने तक जाने का योग बनता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके मान लीजिए बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, बहुत लंबे समय से यहाँ बैठा है, तो आपने कहा सब फल क्यों चेंज हो रहा है इसका तो फल वही रहना चाहिए चल रहा है। गुरु चांडाल है, हालांकि फिनिशिंग दौर पे है। वो इसलिए हो रहा है भाइयों क्योंकि जहां जहां इसकी दृष्टियां पड़ रही हैं वहां सब खेल बदल जा रहा है। और दूसरी बात, नक्षत्रों का खेल होता है। देखिए बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, 9th और 12th के मालिक होते हैं। ये राशियां बोलता हूं मैं, 9th 12th खाने नहीं बोलता हूं। 9th कहाँ लिखा है ये, 12th कहाँ लिखा है? देखिए अष्टम का लॉर्ड है आपका, और आपके जो है बृहस्पति क्या विष्ट लग्न वालों के 11th हाउस का लॉर्ड भी बनता है। कहीं कहीं 11th हाउस को भी मार्केश माना जाता है। तो ऐसे में बृहस्पति डबल मार्केश आपका होना चाहिए। और बृहस्पति राहु बैठे हैं, 4 ग्रहों की युति बनेगी, तब ये लड़खड़ाएगा, लेकिन पैसा दे जाएगा आपको। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं मंगल की राशि में। कोई खास एनिमिटी नहीं है मंगल से इनकी। तो बृहस्पति महाराज भले ही गुरु चांडाल में है, नीच काम से, अगर आप नीच काम से पैसा कमाते हैं तो बहुत पैसा दे जाएंगे आपको। उसके बाद ये यहाँ पे मार्केश बनते हैं। अगर बृहस्पति में मंगल आया आपका, या मंगल ने बृहस्पति आया, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, और वहां तब खर्चा बढ़ेगा। अदरवाइज ये खर्चा आपका मिनिमाइज करेगा। यहाँ पे दृष्टियां देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th कहाँ देखा इसने बृहस्पति ने? सूर्य की राशि पर। निश्चित रूप से ये यहाँ बैठ के आपका माता वाले खाने में मजबूती लाएगा, जमीन के काम में मजबूती लाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बुध महाराज 2 को जा चुके हैं। बृहस्पति बुध को बहुत पसंद नहीं करता,
लेकिन बुध बृहस्पति को ठीक मानता है, बुध को कोई दिक्कत नहीं बृहस्पति से। बुध ज्ञान का सागर है, बताया मैंने आपको, अलॉन्ग विद बृहस्पति। तो साहब ये यहाँ पे बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, निश्चित रूप से आपको फायदा देंगे। जिनका जमीन का काम है उनको, या फिर जो गाड़ियों का काम करते हैं, लाइजनिंग काम करते हैं, उनको फायदा देगा। यहाँ देख रहा है सीधे शुक्र की राशि में, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। यहाँ बृहस्पति आपका शत्रु पक्ष को प्रबल भी करेगा, और जब 4 ग्रहों की युति होगी तो आपको शत्रु पक्ष से लाभ भी दिलाएगा, यानी शत्रु पक्ष आपको घेरेंगे लेकिन आप उनसे कमा ले जाएंगे। इससे अच्छी बात क्या है, 7, 8, 9 अपनी राशि में देखेगा तो बृहस्पति यहाँ खर्चा इस समय, चूंकि 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है उसकी, देखिए एक संयोजन में पड़ रही है ग्रहों के। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 4 तारीख को देखिए मंगल महाराज आ चुके हैं। बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है मंगल की, वो शनि को परेशान करेगा, बृहस्पति से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। तो यहाँ बैठ के निश्चित रूप से ये आपको आपकी आयु को मजबूत करेंगे, आपकी आयु को मजबूत करेंगे। लेकिन यदि मंगल में बृहस्पति आया है तो आपको और वैवाहिक कर्म में फैमिली में किसी के शामिल होना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो बृहस्पति महाराज का ये खेल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं राहु केतु। राहु देव बैठे हैं आपके 12th हाउस में, नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी होता है ये। तो नैतिक पतन से बचे, क्योंकि गिर से गिर के जो गिरे गिरे एक ही बार, चरित्र गिर से जो गिरे बिगड़े जन्म हजार। चरित्र से कभी ना गिरे, क्यों? मैंने बताया आपका बहुत आपका लग्न बैलेंस मांगता है बहुत जीवन में। तो व्यभिचार से बचे, बृहस्पति यहाँ बैठा है, राहु बैठा है, 12th हाउस में बृहस्पति राहु बैठते हैं, दोनों व्यभिचार के सूचक हैं, दोनों आपको जो है व्यभिचार की ओर डालने का प्रयास करते हैं। अब आप कितने संयमशील हैं ये आप पे है। तो राहु देव की दशा है, मैंने बताया आपको नीच काम से ये अद्भुत पैसा देंगे। ये औरतों के संसर्ग से या पुरुषों के संसर्ग से जो अनैतिक संबंध है उनसे भी आपको पैसे का योग बनाते हैं। राहु देव यहाँ बैठ के अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं, शुक्र की राशि को। निश्चित रूप से शुक्र का पक्ष प्रबल हो जाएगा, आप उससे पैसा कमाएंगे। राहु केतु की दशा में आपने पैसा कमाना है। केतु यहाँ बैठा है, देखिए फ्लक्चुएशन लाएगा स्वास्थ्य में, लेकिन पैसा कमाना है आपने। केतु बैठा है, राहु देख रहा है वहां से, शुक्र की राशि है, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत की संभावनाएं बढ़ेंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर से कह दूं, यदि राहु की अंतर प्रत्यंतर है तो कोर्ट केस का भी योग बनता है आपका, कोर्ट केसेस का भी योग बनता है, और वो निकाल ले जाएगा अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है। बुध यहाँ आ ही रहा है, देखिए 19 तारीख को, 19 तारीख के बाद कोई कोर्ट केस अगर आपका है तो बुध आपको उससे निकाल के बाहर कर देगा। कैसा भी कोर्ट का विवाद चल रहा है, फिर सुन लें आप लोग, तो 19 तारीख के बाद से आपको आने वाले मंथ में निश्चित रूप से जीत मिलनी है, चाहे वो आपका अपने स्पाउस से हो चाहे कहीं से हो, वो अलग बात है। अब हम बात करते हैं 4 ग्रहों की युति की। देखिए सूर्य बुध मंगल केतु आ जाएंगे आपके यहाँ पे, किस तारीख को? 19 को। 19 तारीख को 4 ग्रहों की युति आपके 6th हाउस में होगी, जो कमा सकता है, जिसकी सूर्य बुध मंगल केतु में आपस में न पड़ रही हो, यानी सूर्य में बुध या सूर्य में मंगल, सूर्य में केतु ना हो, बाहर की हो, यानी सूर्य में शनि हो या सूर्य में जो है शुक्र हो, या फिर जो है मंगल में शुक्र हो, भले ही सूर्य में शुक्र हो, तब भी बोल रहा हूं मैं, तो वो निश्चित रूप से आपको लाभ देने का बहुत मजबूत योग है। बुध भी बैठेगा यहाँ पे। तो 19 तारीख से आपका जो है, याद रखें 7 नवंबर तक, नवंबर तो खैर बहुत आगे है, ये आपने इन 4 ग्रहों की युति को फेच करना है। कैसे? बुध को पसंद करके। कैसे पसंद करेंगे? मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डाला है, देखें। तो ये पोजीशन रहने वाली है। अब हम चंद्रमा की शेड देखते हैं। 13, 14, 15 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठेगा बुध की राशि में। जो भी लेडीज, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं, वो 13, 14, 15 और 27, 28 को बहुत चौकन्नी रहें, बहुत चौकन्नी रहना है। और मैंने बताया आपको बुध की राशि में बैठा है, पानी से संबंधित फ्लक्चुएशन बॉडी में आपके दिक्कत करेगा, तो आपके शिशु को घात का योग बनता है, तो ध्यान दें। उसके बाद 11, 12 को सूर्य की राशि में है। देखिए आपका कोई कागजी काम फंसा हुआ है, कोई कानूनी काम फंसा हुआ है, उसका योग बनाता है। लेकिन 11, 12 को और 24, 25, 26 को आपने नौकरी में चेंज बिल्कुल नहीं करना है। आपके नौकरी में एज वेल एज स्थान परिवर्तन का मजबूत योग है, बिल्कुल नहीं करना है आपने। चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर में कैसा भी चेंज बिल्कुल ना करें आप लोग। यहाँ पे 3, 4, 5, 21 को आपका जो है 5, 31 को, सॉरी 3, 4, 5, 31 को चंद्रमा यहाँ लग्न में आएगा आपके। कहाँ? शुक्र की राशि है। पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती। शुक्र कहाँ है? वैसे ही परेशान हाल घूम रहा है, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है। तो याद रखें आपको कि आपको जो है वो 3, 4, 5, 31 और 18, 19 ये 2 तारीख को आपको स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। आर्गुमेंट का योग बनता है, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, खासकर तब 3, 4, 5, 31 को और 20, 21 को, तब जब आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा में, देखिए मंगल की महादशा अंतर्दशा में आपका या तो बुध चल रहा हो, हालांकि बुध आपका, लोग कहते हैं कि चूंकि 5th हाउस का लॉर्ड है, मार्केश नहीं होना चाहिए, होता है, मार्केश बनता है ये। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है
कि आपको दिक्कत ना हो, या फिर बृहस्पति 9th और 12th का मालिक बृहस्पति हो, तब भी आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच है। मार्केश दिखता है यहाँ पे 8, 9, 10 को चंद्रमा अपनी राशि में होगा। भाइयों बहनों से संबंध में हलचल मच जाएगी, ऊंच नीच मच जाएगी और विवाद की संभावनाएं बढ़ती हैं, विवाद से बचें। लेकिन 8, 9, 10 को और 22, 23 को ये झटके से लाभ देने का योग बनता है। जो सट्टा जुआ या फिर शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मजबूत योग है। 27, 28 को भी उनके लिए मजबूत योग है। जो ट्रेडिंग करते हैं योग बनाता है लाभ का उनके। और 13, 14, 15 मैंने बताया आपकी संतानें हैं तो बिल्कुल निगाह रखें उन पे, क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, आपको मालूम होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बालिक क्यों ना हो गई हो। जब तक आप जीवित हैं, संतानों के लिए आपका उत्तरदायित्व, नैतिक दायित्व इसलिए बनता है कि आपको समाज को सही लड़का या लड़की देने हैं, सही नागरिक देने हैं। तो आप संतानों के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान रखें कि संतानें कहाँ जाती हैं, क्यों जाती हैं, बिल्कुल निगाह रखें उन पे। उसके बाद 6 और 7 तारीख को यहाँ बैठेगा बुध की राशि में, मार्केश वाले खाने में। तो साहब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि किसी फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म में यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का संभावनाएं बनती हैं। 16, 17 को शुक्र की राशि में बैठा हुआ है देखिए, और 1, 2, 29, 30 को आपको एनिमीज से बच के रहना है, छुपे हुए शत्रुओं से बिल्कुल बच के रहें। चंद्रमा यहाँ आएगा 1, 2, 29, 30, 16, 17 यहाँ, हालांकि 19 को यहाँ 4 ग्रहों की युति बनेगी, तब तक चंद्रमा निकल चुका होगा। तो लेकिन फिर भी जो है चंद्रमा के खुद के रहने से भी 4 ग्रहों की युति बनेगी। चंद्रमा यहाँ 16, 17 आएगा, 1, 2, 29, 30 आएगा। यहाँ भी ग्रहण, वहाँ भी ग्रहण, आपके मन पे ग्रहण लगा देगा चंद्रमा, मन खराब होगा। 16, 17, 1, 2, 29, 30 को आपको कोई फालतू बात नहीं करनी है, कोई अकारण किसी से आर्गुमेंट या डिस्कशन नहीं करना है। तो ये रहने वाला है आप लोगों का आने वाले मंथ अक्टूबर 2023 का फल। थैंक यू।